नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल किया था। तो दोस्तों, अब तक हम इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा अगला, वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 हैं वो अब तक अपन ने जो 5 क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा अलग है। तो इसे ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। देखो, क्वेश्चन है अपने पास, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने पास जो कोण ए और कोण बी का मान है वह क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाले कोण, और समकोण मतलब 90 डिग्री वाला कोण। तो यहां से सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं और उसके अंदर जो हमारे न्यून कोण दिए गए हैं उनको रखते हैं। तो दोस्तों, यह है अपना एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए, अपने पास जो कोण ए और कोण बी है वह कौन से कोण है? न्यून कोण। तो अगर यह न्यून कोण है तो न्यून कोण को हम कहां पर लिखेंगे? इन दोनों जगह पे लिखेंगे, क्योंकि यहां जो कोण होगा हमारा वह कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। तो हमें कौन कौन से कोण न्यून कोण दिए गए हैं? तो हमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए गए हैं, जबकि हम कोण सी को क्या मान सकते हैं? समकोण मान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कोण ए और कोण बी कौन से कोण है? न्यून कोण है, जबकि कोण सी कौन सा है? अपना समकोण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है साथियों? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी कैसा कोण है? अपना समकोण है। जिसमें कोण सी समकोण है और कोण ए व कोण बी कैसे कोण है? अपने न्यून कोण है। यह है अपने न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो दिया गया है वह क्या दिया गया है कि कोस ए और कोस बी दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। तो कोस ए की जो वैल्यू होगी वह कोस बी के इक्वल होगी। तो यहां से अब कोस ए और कोस बी जब दोनों बराबर होंगे तो हमें लाल बटा कक्का के अंदर यह देखना होगा कि कोस का जो अनुपात होता है अपना वह क्या होगा। तो लाल बटे कक्का बराबर, देखो, लाल बटे कक्का के अंदर जो कोस का अनुपात होता है अपना वह होता है दोस्तों कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कोस दे रखे हैं दोनों तरफ, उनमें देखिए यहां पर थीटा अलग अलग है। जो थीटा है अपने वो अलग अलग है। तो अलग अलग थीटा के लिए आधार भी अलग होगा, लेकिन कर्ण वही होगा। तो देखिए, अलग अलग थीटा है अपना, तो इसके लिए आधार भी क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। तो आधार कैसे अलग अलग होगा? यदि थीटा अपने पास ए है, यदि थीटा अपने पास ए है तो इसका जो आधार होगा वह क्या होगा दोस्तों? एसी होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है अपनी
वह क्या होती हैं, लंब होती हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती हैं, अपनी कर्ण होती हैं। तो अपनी जो तीसरी भुजा होगी वह क्या होगी, फिर आधार होगी। कौन सी भुजा आधार होगी, ऐसी भुजा आधार होगी। तो यहां से अब हम लिखेंगे कि आधार AC बटे क्या लिखना है, हमें कर्ण लिखना है। तो कर्ण क्या है अपना, कर्ण है अपना AB। कर्ण क्या है अपना AB। इसी प्रकार कोस B, कोस B देखिए दोस्तों, अपना जो B है, जो B थीटा है वह कहां पर है, यहां। तो थीटा के सामने वाली भुजा यह क्या होगी, अपनी लंब होगी। किसके लिए, कोस B के लिए यह क्या होगी, लंब। और यह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और यह क्या होगी, अपनी आधार होगी। क्योंकि दो भुजा जिसमें अपने पास एक तो है लंब और एक है कर्ण, तो तीसरी भुजा क्या मानी जाएगी, अपनी आधार मानी जाएगी। तो जो हमारा आधार होगा वह क्या होगा, BC होगा। और जो हमारा कर्ण होगा वह क्या होगा, AB होगा। क्या होगा दोस्तों, AB होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि AB से AB हम कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम AB से AB कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वह बचेगा AC बराबर BC। क्या प्राप्त होगा हमें, AC बराबर BC। अब देखिए, यदि हमारे पास AC बराबर BC प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। और आप जानते हो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया कि AC बराबर है अपने किसके, BC के। यदि AC बराबर हो BC के तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो बराबर भुजाओं के सामने बनने वाले जो कोण होते हैं, सम्मुख का मतलब क्या होता है दोस्तों, सामने वाला। तो बराबर भुजाओं के सामने जो बनने वाले कोण होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए, यह अपनी जो भुजा है वह कौन सी भुजा के बराबर है दोस्तों, इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो इसके सामने कौन सा कोण है दोस्तों, अपना कोण B। कौन सा कोण है दोस्तों, कोण B। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, अपना कोण A। और इस भुजा के सामने अपना कौन सा कोण है, कोण B। तो हमें यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B। तो हम देख सकते हैं कि यदि AC बराबर BC होगा तो हमारे कोण A और कोण C भी क्या होंगे, सॉरी दोस्तों, कोण C नहीं, कोण B। कौन सा कोण, कोण B। क्योंकि कोण C हमने क्या मान रखा है, समकोण मान रखा है। तो कोण A और कोण B अपना क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर अपने जो 5 क्वेश्चन हुए थे उससे थोड़ा अलग मेथड लगेगा। तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिए, समझिए और अपने स्तर पे इसे करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यही था आज का अपना लेक्चर।
यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।